पति और पत्नी का रिश्ता टोटल भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। जिस दिन इस भरोसे और विश्वास में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो फिर रिश्ते को बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज की भी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके दो बच्चे भी हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और इसी मैनपुरी के एक थाना पड़ता है बेवर। बेवर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बर्रा, और इसी बर्रा गांव के रहने वाला मुन्नालाल कठेरी, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल। मुन्नालाल की पत्नी का नाम शगुना, और शगुना जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। वैसे तो शगुना मुन्नालाल की तीसरी पत्नी है, क्योंकि इससे पहले मुन्नालाल 2 और शादियां कर चुका है, जिसमें उसके पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी मुन्नालाल की गुस्से की वजह से छोड़कर जा चुकी है। तीसरी शादी शगुना से होती है। शगुना के पिता का नाम डब्लू डब्लू जो औरैया के रंगपुरा कटरा के रहने वाला है। डब्लू के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और छोटी बेटी शगुना, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन डब्लू बेहद ही गरीब परिवार से, इसीलिए अपने इकलौती बेटी की शादी मुन्नालाल जैसे इंसान से कर देता है। शगुना जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, शगुना और मुन्नालाल के बीच उम्र में लगभग 10 साल का फासला होता है। इसके बावजूद भी शगुना अपने पति के साथ समय गुजारने लगती है। मुन्नालाल, जो कि अपने ही गांव में छोटे मोटे काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने पत्नी के साथ गुजारा करने लगता है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है, और इन 5 सालों में मुन्नालाल के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 5 साल का समय तो गुजर जाता है, लेकिन मुन्नालाल की रवैये में थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि मुन्नालाल शगुना के साथ भी अपनी पहली 2 पत्नियों के जैसे ही पेश आता है। आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार करता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीटाई करता है। लेकिन शगुना भी अपनी गरीबी को देखते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है, अपने पति के साथ रहने लगती है। एक दिन शगुना जब अपने दोनों बच्चों को मायके से लेकर अपने ससुराल जा रही होती, तो बस स्टैंड पे एक शगुना की मुलाकात बाबा से होती है। बाबा, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो मुन्नालाल के ही गांव का रहने वाला है। बाबा, जो रिश्ते में शगुने का देवर लगता है। बाबा के पिता जो है मुलायम सिंह हैं। मुलायम सिंह को टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा संदीप और छोटा बेटा बाबा। बाबा, जो कि दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है, लेकिन हर 2-3 महीने पे छुट्टी लेकर गांव आता है और बन-ठन कर इधर उधर घूमते रहता है। बाबा और शगुना की पहली बार जब बस स्टैंड पे मुलाकात होती है, तो बाबा शगुना की कुछ खूबसूरती देखकर उसके दीवाना हो जाता है। हालांकि बाबा शगुना को पहले से जानता था, लेकिन शगुना से इससे पहले कभी बातचीत नहीं किया था। उस दिन बाबा को मौका मिल जाता है। शगुना को जब देखता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के इधर उधर भटक रही है, बाबा शगुना के पास जाता है और कहता है कि भाभी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। फिर बाबा एक ऑटो बुक करता है, शगुना और दोनों बच्चे को गाड़ी में बिठाता है और शगुना को लाकर उसके घर पे छोड़ देता है। उसके बाद से बाबा अक्सर उस शगुना के घर पे जाया करता और उसे इधर उधर की बातें करता है। हालांकि बाबा शगुना के दीवाना ही नहीं था, बल्कि उसे अपना दिल दे चुका था। लेकिन बाबा अपने दिल की बात शगुना से कहने में काफी डरता था। इसीलिए बाबा सोचता है कि क्यों ना शगुना से मोबाइल के जरिए अपने दिल की बात कह दे। एक दिन बाबा शगुना से कहता है कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, जिसके जरिए हम बात कर सकते हैं। तो शगुना कहती है कि मेरे पास कोई मोबाइल ही नहीं है। दरअसल मैंने अपने पति से बोला है, उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाए मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा। जब बाबा को ये पता चलता है कि शगुना के पास मोबाइल नहीं है, तो उसके बाद से बाबा जब दिल्ली जाता है, दिल्ली से वापस जब घर आता है, तो शगुना के लिए एक मोबाइल भी लेकर के आता है, और वो मोबाइल लाता है, शगुना को दे देता है। शगुना जब उस मोबाइल को देखती है, मोबाइल देखकर बेहद ही खुश हो जाती है, और उसके बाद से बाबा और शगुना के बीच में उसी मोबाइल के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाती है। जब बातचीत करते करते आखिरकार बाबा एक दिन अपने दिल की बात शगुना से कह देता है। लेकिन बाबा जब अपने दिल की बात शगुना से कहता है,
तब तक शगुना भी बाबा को पसंद कर चुकी थी। शगुना भी बाबा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से बाबा अक्सर शगुना से मिलने के लिए उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन बाबा शगुना के घर पे तभी मुलाकात करने जाता है जब मुन्नालाल घर पे नहीं होता। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, कुछ दिन का समय गुजरता है, शगुना के पड़ोसियों को बाबा के ऊपर शक चला जाता है। एक दिन पड़ोसी मुन्नालाल से कहता है कि अक्सर जब तुम घर पे नहीं होते हो तभी बाबा तुम्हारे घर पे आता है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें मुन्नालाल से कहता है, मुन्नालाल गुस्से के मारे एक तिल मिला जाता है, अपने घर में जाता है और इसी बात को वजह से अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद मुन्नालाल को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद से आए दिन हर रोज मुन्नालाल अपनी पत्नी से झगड़े तकरार ही नहीं करता, बल्कि इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट भी करता है। इधर बाबा दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर फोन के जरिए ही शगुना से बातचीत करने लगता है। शगुना भी अपने पत्नी से इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन बाबा के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो मुझे यहां से लेकर चले जाओ। शगुना जैसे इस तरह की बात बाबा से कहती है, बाबा दिल्ली से घर वापस आता है और शगुना को भगा ले जाता है। लेकिन बाबा जब शगुना को भगा करके ले जाता है, इस बात की जानकारी मुन्ना लाल को पता चल जाता है। मुन्ना लाल सीधे बाबा के घर पे जाता है और उसके पिता मुलायम सिंह उसके भाई संदीप को धमकी देते हुए कहता है कि अपने बेटे से बोलो कि मेरी पत्नी को वापस मेरे पास कर जाए, वरना मैं थाने में जाकर तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। मुन्ना लाल जब मुलायम सिंह को धमकी देता है, मुलायम सिंह भी एकदम से डर जाता है। अपने बेटे के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि शगुना को उसके पति के हवाले कर दो। बाबा भी अपने पिता की बात मान लेता है और शगुना को वापस उसके पति के हवाले कर देता है। लेकिन बाबा जैसे ही शगुना को उसके पति के हवाले करता है, इधर बाबा के पिता मुलायम सिंह को लगता है कि इससे पहले बाबा फिर से कोई गलत कदम उठा ले, मुलायम सिंह अपने बेटे की शादी हरदोई की रहने वाली रेखा से तय कर देता है और बहुत जल्द ही उसकी शादी भी कर देता है। बाबा जब रेखा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, इस बात की जानकारी जब शगुना को मालूम चलता है तो शगुना सोचने लगती है कि बाबा के घर में अब नई नवेली दुल्हन आ चुकी है, इसीलिए अब वो सब भूल जाएगा। शगुना जब बाबा के नंबर पे फोन कर बातचीत करती है तो बाबा शगुना को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा रिश्ता पहले चल रहा था, शादी के बाद भी हम दोनों का रिश्ता वैसा ही चलेगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शादी के बाद भी बाबा अक्सर शगुना से बातचीत करता है। शादी के बाद बाबा दिल्ली तो चला जाता है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद ही शगुना से बातचीत करना बंद नहीं करता है। शगुना भी बाबा से बातचीत करती है, लेकिन इस बात की जानकारी शगुना के पति मुन्नालाल को मालूम चल जाता है। मुन्नालाल को जैसे ही मालूम चलता है कि शगुना अभी भी बाबा से बातचीत कर रही है, इस वजह से मुन्नालाल फिर से अपनी पत्नी का पिटाई करना शुरू कर देता है। आए दिन हर रोज इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और इसी बात पे मुन्नालाल अपने पत्नी की बुरी तरह से पिटाई करता है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, इधर बाबा को एक बच्चा हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद जब बाबा घर वापस आता है, मुन्नालाल को मालूम चल जाता है। इधर शगुना जब बाबा से फोन पर बातचीत करती है तो शगुना रोते हुए कहती है बाबा से कि मैं अपने पति से इस कदर से तंग आ चुकी हूं कि मेरे पास अब मात्र 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने आप को खत्म कर लूं या तुम मुझे हमेशा के लिए यहां से आजाद कर दो। शगुना जैसे इस तरह की बात बाबा से कहती है, बाबा भी शगुना के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि फिर से शगुना को लेकर घर से भाग जाता है। लेकिन इस बार जब शगुना को लेकर घर से बाहर भागता है तो मुन्नालाल उसके पिता के पास नहीं जाता है, बल्कि सीधे थाने में जाता है और बाबा के पिता और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। मुन्नालाल जैसे ही थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज कराता है, पुलिस मुलायम सिंह के घर पहुंच जाती है। मुलायम सिंह अब उसके बेटे जो पुलिस धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने बेटे से बोलो कि शगुना को उसके पति के हवाले कर दे, वरना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस जैसे इस तरह की धमकी बाबा को और उसके पिता को जो उसके भाई को जब देती है तो पुलिस देखकर इधर बाबा जब शगुना को लेकर घर से फरार होता है, इस बात से बाबा की पत्नी रेखा भी काफी गुस्से में आ जाती है। मुलायम सिंह फिर से अपने बेटे के नंबर पे फोन करता है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जितना जल्द हो सके तुम शगुना को उसके पति के हवाले कर दो, वरना पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं।
बाबा को जब मालूम चलता है कि उसके घर पे पुलिस आ चुकी है, इस बात से बाबा भी एकदम से डर जाता है। शगुना को फिर से वापस लाता है और उसके घर पे उसके पति के हवाले कर देता है। लेकिन इस बार जब बाबा उसके पति के हवाले करता है तो मुन्नालाल को अपनी पत्नी पे यकीन नहीं होता। मुन्नालाल ये सोच में पड़ जाता है कि अब क्या भरोसा है कि शगुना बाबा के साथ दोबारा नहीं भागेगी। मुन्नालाल एक तरकीब निकालता है और अपने ही गांव में पंचायती बिठा देता है। पंचायत जब बैठता है तो उस पंचायत में बाबा के साथ साथ शगुना को भी बुलाया जाता है। पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि आइंदा से अगर बाबा इस कदर हरकत कोई करता है तो गांव के तमाम व्यक्ति बाबा के घर परिवार वालों से संबंध खत्म कर लेगा, साथ ही साथ शगुना को भी गांव से निकाल दिया जाएगा। पंचायत जैसे अपने इस तरह से फैसला सुनाती है तो मुलायम सिंह अपने बेटे बाबा को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चले जाओ। बाबा भी अपने पिता की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। शगुना अपने पति के साथ रहने लगती है। बाबा दिल्ली तो चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी शगुना को भूल नहीं पाता। दिल्ली से अक्सर शगुना से बातचीत करते रहता है। इधर शगुना भी अपने पति से इस कदर से निडर हो चुकी थी कि अब अपने पति के सामने भी अक्सर बाबा से बात किया करता था। इस वजह से मुन्नालाल को भी अब डर सताने लगता है कि अगर शगुना वाकई में उसे छोड़कर चली जाती है तो अब मुन्नालाल को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मुन्नालाल किसी भी कीमत पर शगुना को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए एक दिन वो मुन्नालाल अपने पत्नी को बड़े ही प्यार से समझाता है। कहता है कि जो तुमने हरकत कर रही हो इस वजह से हमारे बच्चों पे काफी गलत असर जा रहा है, बेहतर है कि तुम बाबा को भूल जाओ। लेकिन शगुना बाबा के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि उसके पति की एक भी बात उसे काने तक नहीं पहुंचती थी। मुन्नालाल अपने पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन शगुना बात समझने के लिए कोशिश ही नहीं करती। मुन्नालाल को भी यकीन हो जाता है कि शगुना अब मानने वाली नहीं है। मुन्नालाल सोच लेता है कि अब शगुना को अपनी इज्जत से नहीं खेलने देना है। इसी बात को लेकर मुन्नालाल और शगुना के बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार करके गुस्से में मुन्नालाल अपने घर से बाहर निकल जाता है। इधर शगुना अपने दोनों बच्चों के लिए खाना वाना खिलाकर सो जाती है। लेकिन मुन्नालाल जब घर से बाहर होता है इसी बात को लेकर अपने दिमाग में घुमा रहा होता है। बातों को सोचते सोचते मुन्नालाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही एक गलत फैसला ले लेता है। आधी रात को मुन्नालाल गुस्से में वापस अपने घर में आता है और देखता है उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। मुन्नालाल गुस्से में अपने घर में से फावड़ा उठाता है और शगुना के सोते वक्त ही उसके सर पे जोरदार तरीके से वार कर देता है, जिसकी वजह से शगुना की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन शगुना जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है उसके बाद से मुन्नालाल एकदम से डर जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो शगुना की डेड बॉडी को क्या करे। मुन्ना को डर सताने लगता है कि शायद अगले ही दिन गांव वालों को मालूम न चल जाए। इसीलिए फिर से मुन्नालाल एक प्लान बनाता है और उसी फावड़ा से अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में शगुना की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देता है। अगले दिन जब सुबह होती है मुन्नालाल को थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। मुन्नालाल को अब अफसोस होने लगता है कि उसने गुस्से में जो भी कुछ भी किया वो शायद गलत किया। मुन्नालाल को डर सताने लगता है कि शायद आज नहीं तो कल उसे पुलिस जरूर पकड़ लेगी। मुन्ना काफी सोच विचार करता है और सोच विचार के बाद आखिरकार थाने में पहुंच जाता है। मुन्नालाल जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस वालों से अपनी पत्नी की पूरी कहानी बता देता है। लेकिन मुन्नालाल जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। पुलिस सबसे पहले मुन्नालाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और उसे अपने साथ में लेकर उसके घर पे जाती है। मुन्नालाल जब उस जगह बताता है तो पुलिस उस जगह को खुदवाती है। पुलिस जब वहां की मिट्टी हटाती है तो आखिरकार उस गड्ढे से शगुना की डेड बॉडी बाहर निकलती है। असली जब गांव वाले को असली पता चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि मुन्नालाल इतना बड़ा कदम उठा चुका है। पुलिस मुन्नालाल को अपने कस्टडी में ले लेती है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश करती है और फिर उसके बाद उसे जेल भेज देती है। लेकिन मुन्नालाल की गुस्से की वजह से और उसकी पत्नी की लापरवाही की वजह से उनके दोनों बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने के बावजूद इसके बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।